हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम डाइव कर रहे हैं एक बिल्कुल न्यू मांगा की ओर। तो सीन शुरू होता है रात में। एक लड़का पूरी बैड बाय बाय रेड है और टैटू से भरा हुआ है। एक गली से जा रहा है। एक काली बिल्ली उसका रास्ता काटती है। लोग कहते हैं ये एक बैड ओमन है, पर इसके लिए गुड ओमन है। क्यों? क्योंकि ये लड़का है एग्जॉर्सिस्ट यानी ओझा। ये उन डेमंस को वैनिश करता है जो इंसानों को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर। ये कहता है मेरा नाम कियोशी हराई है, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ यानी ओझा हूँ। और भाई ये कोई छोटा मोटा एग्जॉर्सिस्ट नहीं है, यह है अल्टीमेट एग्जॉर्सिस्ट क्यूसी। ये बंदा एग्जॉर्सिस्ट एकेडमी का वैलेडिक्टोरियन है, यानी टॉपर रहा है। और 16 साल की उम्र में हमारे भाई को उसका पहला असाइनमेंट मिल चुका है। लेकिन असाइनमेंट का सीन कुछ अलग है। क्यूसी एक चेयर पर बैठा है और उसके सामने एक बड़ा सा डरावना डेमन है जो खुद बोल रहा है आई एम स्कैर्ड बिटलेस, यानी वगैरह मेरी फटी बड़ी है। वेट, ये डेमन क्यों डरा हुआ है यार? नीचे ये पैनल में क्योशित बोलता है मैं 3 सेकंड में इसका काम तमाम कर दूंगा। पर 3 सेकंड हो चुके हैं, लगता है मेरी लिमिट आ गई है। क्योशी कहता है मेरा एक वेपन है, लेकिन वो उसे बुलाने पर नहीं आता। वो सोचता है ये काम नहीं करेगा। उसको एंग्जाइटी हो रही है। उसने एंग्जाइटी में मेरे पैंट में सुसु कर दी। कैसा एग्जॉस्ट है यार, उसने पैंट में सुसु कर दी। हमारे भाई को डर से सुसु आ गई और ये सब हो रहा है पोजेस लड़की के सामने जो बेचारी साइड में बैठी है। डेमन उसको घूर रहा है और पूछता है ऐसा तो नहीं कि तुम डर रही हो? क्योंकि घबरा के बोलता है ओ नो। बस डेमन समझ गया। डेमन कहता है अरे यार तू बस ब्लफ कर रहा था। अब डेमन फुल फॉर्म में है। कैसा पैथोटिक एग्जॉर्सिस्ट है तुम। एक एग्जॉर्सिस्ट जो खुद डेमन से डरता है। वहीं बैठ और मर। ये सुनते ही हमारा अल्टीमेट एग्जॉर्सिस्ट क्यूसी रोने लगता है। वाह, इतना मीन होने की क्या जरूरत है। तो बॉस, ये एग्जॉर्सिस्ट एक नंबर का फट्टू है। सीन शिफ्ट होता है, क्यूसी अब शर्टलेस है और दूसरा छोटा डेमन उसके टैटूज देख रहा है। ये टैटूज इविल वार्निंग भूत भगाने के लिए हैं। छोटा डेमन कहता है वाह, पब्लिक में लोग इसे ओके समझते होंगे, राइट? क्यूसी कहता है हाँ शायद। डेमन सीधा बोल देता है प्रिटी क्रेंज। ये बड़ा अजीब है ना। भाई ने पूरी बॉडी पर 666 बारकोड और 777 सब बनवा रखा है। और क्रिंज सुनते ही क्यूसी फिर से रोने लगता है। आई फील सो बैड फॉर पॉइंटिंग इट आउट नाउ। डेमन ही बोलता है मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने ये बोला। ये डेमन को एग्जॉस्ट के लिए बुरा लग रहा है यार। उसकी हालत देख के लोग चिल्ला रहे हैं रुको, सल्फाम गलत है। तभी ये मिलते हैं एक नए कैरेक्टर से। ये ऑफिस वर्कर टाइप लग रहा है, बस इसके सिर पर हॉर्न सींग है। ये बोलता है वेल लाइफ फुल ऑफ सरप्राइजेस। क्यूसी पूछता है क्या तुमने डेमन्स को प्रिटी भी देखा है, मेरे सुंदर भी देखा है? ये नया कैरेक्टर है ये हमारा। ये कहता है स्कूल में ये सब नहीं सिखाते। सच तो यह है मुझे ये सब करना ही नहीं। ये हमारा एक डेमन है जो डेमन रियल के ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर डिपार्टमेंट में काम करता था। एक दिन उसे सीधा ग्रेट डेमन लॉर्ड मेटो से ऑर्डर मिला इस लड़की को पोजेस करो, अगर नहीं किया तो मरो। और ये उसके लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी। होगी ना यार। कुछ डेमन लॉर्ड ने बोला भाई वो वापस प्रेजेंट में आते हैं तो यमाडा कहता है डेफिनेटली डेमन प्रीटी होते हैं। लेकिन क्योशी पूछता है क्यों, और अगले ही पल वो जमीन से ऊपर उठ जाता है। आह, वाह दाहे, मैं उस लड़की में से एक्सट्रैक्ट हो गया बिना मुझे पता चले। और क्योशी आराम से चेयर पर बैठा है। मुझे अल्टीमेट एग्जोर्सिस्ट कहा जाता है। तुम्हारा लेवल ये अलग है। मैं बड़ा शौक में है। क्योशी कहता है लेकिन मैं अभी भी एक डेमन हूँ। और पीछे उसके कमरे में डरावने से स्टफर टॉयज पड़े हैं। तो ये है शुरुआत हमारे फट्टू एग्जॉर्ट कियोशिर और ह्यूमन शेड वाली यमाडा की। एक एग्जॉर्सिस्ट जो डेमन से डरता है और एक डेमन जैसी लड़की को पोजेस करने का ऑर्डर मिला है। कहानी एकदम उल्टी पुल्टी यार। जहाँ क्योशी ने यमाडा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब दोनों से आराम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। और यहाँ क्योशी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा राज खोलता है। यमाडा पूछता है वैसे तुम सच में एक एग्जॉर्सिस्ट बनने ही क्यों? क्योशी थोड़ा सीरियस हो जाता है और बताता है जब मैं बच्चा था मेरे पेरेंट्स एक डेमन के हाथों मार दिए गए। एकदम ट्रेजिक बैक स्टोरी। पर क्यूसी कहता है लेकिन मैं बदला लेने के एग्जॉर्सिस्ट नहीं बना। मैं नहीं चाहता कोई और उस दर से गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। भाई का टारगेट बड़ा है। मैं ऐसा एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता हूँ जो लोगों को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट कर सके। क्यूसी कहता है इसलिए मैं इतनी ट्रेनिंग की, जबरदस्त पावर्स हासिल की, बट इन द एंड आई कुडंट ट्रेन माई हार्ट। मैं अपने दिल को जीत नहीं पाया यार। ये सुनकर डेमन यारमा एकदम फेदरली फिगर मोड में आ जाता है। वो कहता है क्यूसी, अगर तुम मेरा बेटा होता ना, मैं तेरे पे प्राउड करता। क्यूसी है।
क्या बात है, एक डेमन हमारे हीरो को पेप टॉक दे रहा है। तुम अपनी फीलिंग्स को फेस करते हो और अपना बेस्ट देते हो। तुम्हें किसी को फॉरगिव करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट व्हाट इट टेक्स। और इतना ही नहीं, मिस्टर यमड़ा हमारे अल्टीमेट एग्जॉर्सिस्ट को डर भगाने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक भी सिखाते हैं। क्योंकि जब डर डर लगे, ट्राई डीप ब्रीथ, लंबी सांसें लो। और क्योंकि बेचारा एक कंबल ओढ़ के ओह हा 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 टेक्निक काम कर गई। यस दैट्स द स्पिरिट, यमाड़ा कहता है। दोनों में ये दोस्ती गहरी हो रही थी। तभी यमाड़ा एक शौकीन रिक्वेस्ट करता है, योशी एक्सोसेज मी, मेरा वेनिस कर दो। क्योशी के होश उड़ गई। यमड़ा सीरियस होकर कहता है, देखो मैं एक डेमन हूँ, एक न एक दिन कोई ना कोई एग्जॉस्ट मुझे मार ही देगा। सो आई वुड रेदर इट बी तुम, तो बेहतर होगा ये तुम हो करो। ये सुनते ही हमारा हीरो फिर से फैलोन रोने लगता है। वाह, मैं तेरे को वेनिस नहीं कर सकता, ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, यमड़ा कहता है। वो कहता है, क्या डेमन्स इंसानों से अलग मॉन्स्टर हैं? यमड़ा कहता है, ऐसा नहीं है, तुम बस घर जाओ। क्योंकि आंसू पूछकर एकदम ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, ओके से हाई टू योर सन फॉर मी, अपने बेटे को मेरा हाय कहना। ओ, पर जियोसी केस क्लोज करने जाने लगता है। वाह, अचानक रूम के बीच में एक काली बकरी यानी काली भेड़ आ जाती है। दोनों शॉक में हैं, ये काली बकरी यहाँ क्या कर रही है। और तभी वो गोट ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। भाई क्या इंटेंस म्यूजिक चल रहा है। उस बकरी से एक मैसिव काली परछाई निकलती है, पूरा कमरा टूटने लगता है और एक भारी आवाज गूंजती है, झुक जाओ। और जब शख्स उनके सामने खड़ा है, स्केलेटन जैसी बॉडी, रोब पहनी, वो है द डेमन लॉर्ड मैटो। बाप रे, ये तो सीधा बिग बॉस यमाडा का बॉस डेमन लॉर्ड खुद आ गया। मैटो कहता है, मैं ही उस लड़की को ढूंढने के लिए ऑर्डर यूज किया था। एक हाई क्वालिटी सोल, एक खास आत्मा जो डेमंस को रेसिस्ट कर सकती है। मेटो कियोशी को घूर के देखता है। एग्रेटिंग एक्सोर्सिड, परेशान करने वाले ओझा। यमाडा की हालत खराब है कि कियोशी और हमारा अल्टीमेट कियोशी क्या कर रहा है। स्नोर्स, वो ही पास्ड आउट ऑन हिज फीट। भाई डर के मारे खड़े खड़े बेहोश हो गया। मेटो यमाडा को ताने मारता है, तुम कितने पैथेटिक यानी दयाने हो, डेमन बन गए हो और वो बेहोश कियोशी पर अटैक कर देता है। यमाडा डर से सोचता है, अगर मैं घर गया मेरी फैमिली पर भी। तभी बेहोश की हालत में कियोशी के मुंह से वही लाइन निकलती है जो उसने यमाडा को बोली थी, कि अपने बच्चे को मेरा हाय कहना। ओ भाई, कियोशी तो बेहोश है और डेमन लॉर्ड मेटो पूरे अटैक मोड में है। क्या होगा, क्या यमाडा अपने नए दोस्त को बचा पाएगा? कियोशी जमीन पर बेहोश पड़ा है, डेमन लॉर्ड हमला करने वाला है। और तभी धड़ाम, मिस्टर यमाडा ने आओ देखा ना ताऊ, सीधा कियोशी के मुंह पर एक जोर की लात मार दी। और कहता है, उठ जाओ कियोशी, भाई नींद खोलने की निंजा टेक्निक देखो। यमड़ा चिल्लाकर कहता है, क्या तुम वही एग्जॉर्सिस्ट नहीं बनने वाले थे जो लोगों को किसी भी डेमन से बचा सके? कियोशी झटके से उठता है, गाल पकड़ के। मिस्टर, वो हैरान है कि एक डेमन उसे मोटिवेट कर रहा है। डेमन लॉर्ड मोटो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, इसका क्या मतलब है? एग्जॉर्सिस्ट को मारना तो डेमन्स का काम है। यहाँ यमाडा डर से कांप रहा है, पसीने छूट रहे हैं, लेकिन उसके मुंह से एक लेजेंडरी लाइन निकलती है, आई मे बी अ डेमन बट आई एम ए फादर फर्स्ट। यानी हिंदी में है, मैं एक डेमन जरूर हूँ पर उससे पहले मैं एक बाप हूँ। ओहो, क्या बात कह दी। यमड़ा अपनी जान जोखिम में डालकर कियोशी के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। यमड़ा मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसे मारने के लिए छोड़ दूं तो मैं अपने बेटे से सर उठा के बात नहीं कर पाऊंगा। एक बाप अपने बच्चों के लिए हीरो बनना चाहता है, चाहे वो डेमन ही क्यों ना हो। डेमोलॉर्ड मेटो कहता है, यू मस्ट बी डिफेक्टिव, तुम्हें कोई ना कोई खराबी है। और बस एक उंगली की चुटकी बजाता है, स्नैप। पलक झपकते ही यमड़ा की बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं। हवा में उसे काट दिया गया, खून के फव्वारे छूट जाते हैं, क्यूसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेटो कहता है मेटो कहता है, कितनी घटिया सोच है, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मतलब वो अब यमड़ा के बेटे को भी नहीं छोड़ेगा। यमड़ा जमीन पर गिरता है और ये सीन देखकर कियोशी को अपना पास्ट याद आ जाता है। वही सीन जब वह छोटा बच्चा था और उसके पेरेंट्स उसके सामने मारे गए थे। मिस्टर मिस्टर यमड़ा किमोशी सदमे में है। उसका नया दोस्त जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, अब उसके सामने मरा पड़ा है। दोस्तों, डेमन लॉर्ड ने हद पार कर दी है। यमाना ने अपनी जान दी
कियोशी को बचाने के लिए अब सवाल यह है कि सेफ्टी 5 से कियोशी का डर खत्म होगा क्या हमारा अल्टीमेट उसी अब डेमन लॉर्ड से लड़ने में